दोबारा जा 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 जा। अमेरिका ने अपनी ही अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा बम गिराया है जिसने लाखों भारतीयों का भविष्य भी साथ में हिला दिया है। H1B वीजा, जिसे हम अब तक अमेरिकन ड्रीम का पासपोर्ट मानते थे, उस पर अब $1 लाख की भारी भरकम फीस लगा दी गई है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला भारतीयों के लिए झटका है या फिर छुपा हुआ वरदान? क्या सिलिकॉन वैली के बड़े दिग्गज इस झटके से बच जाएंगे और क्या छोटे स्टार्टअप्स अपने टैलेंट से हाथ धो बैठेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अमेरिका का दिमाग भारत लौटकर हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत देगा? आइए खोलते हैं इस नए नियम के हर पहलू को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा सीधे अमेरिका से जुड़ी है और उसका सीधा सीधा असर भारत पर पड़ेगा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H1B वीज़ा को लेकर ही एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अगर आपका कोई साथी H1B वीज़ा पर अमेरिका जाने के सपने देख रहा है तो कृपया करके उसे ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों, अब से अगर कोई अमेरिकी कंपनी इंडिया या किसी और देश से H1B वर्कर लाना चाहती है तो उसे हर साल $1 लाख यानी लगभग 84 लाख रुपए की फीस भरनी होगी। ये सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, रोजगार और भविष्य की ग्लोबल पावर बैलेंस से जुड़ा मुद्दा है। दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि H1B वीजा आखिरकार क्या है। ये वीजा अमेरिका उन प्रोफेशनल्स को देता है जिनके पास स्पेशल स्किल्स हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में। हर साल करीब 85,000 H1B वीजा जारी होते हैं और इसमें से 70% से ज्यादा वीजा भारतीयों के पास जाते हैं। यानी H1B बिना किसी शक के भारतीय IT टैलेंट के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा दरवाजा रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे कंपनियां आज जिनकी कमान सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे भारतीय मूल के लोगों के हाथ में है, वो भी H1B सिस्टम की ही देन है। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि इस वीजा का दुरुपयोग हो रहा है। वो कहते हैं कि कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स की जगह सस्ते विदेशी वर्कर्स को लाकर उनकी नौकरियां छीन रही हैं। इसीलिए उन्होंने आदेश जारी किया है कि अब अगर किसी भी कंपनी को H1B वर्कर बाहर से लाना है तो उसे $1 लाख की सालाना फीस देनी होगी। ये नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो रहा है और कम से कम 12 महीने चलेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर रखे गए हैं, जैसे कि अगर अमेरिकी सरकार को लगे कि किसी खास टैलेंट को लाना राष्ट्र हित में है तो उस पर यह फीस नहीं लगेगी। लेकिन यह फैसला शायद सिर्फ चुनिंदा लोगों पर ही लागू होगा। तो अब जो सवाल है जिसका उत्तर सभी को जानना है कि H1B वीजा की जो फीस बढ़ाई गई है, इससे सबसे अधिक असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले बात करते हैं बिग टेक कंपनीज की। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज के लिए 84 लाख रुपीस कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। अगर इन्हें कोई सुपर टैलेंटेड इंजीनियर या रिसर्चर चाहिए तो वो ये रकम आसानी से भर देंगे। लेकिन सवाल होता है कि कब तक? और वहीं छोटे स्टार्टअप्स और मिड लेवल कंपनीज के लिए ये रकम सरदर्द साबित होगी। कई सारी कंपनीज को मजबूरी में भारतीय या विदेशी टैलेंट को छोड़ना पड़ेगा। इसका सीधा असर होगा अमेरिका में नए इनोवेशन और नए रोजगार के अवसरों पर। लेकिन दोस्तों, जो अमेरिका के लिए आपदा है वही भारत के लिए अवसर बन सकता है। आप सोचेंगे कैसे? बस वीडियो देखते जाइए, सब समझ आ जाएगा। बस चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पिछले 30 साल से भारत के सबसे टैलेंटेड इंजीनियर और साइंटिस्ट अमेरिका जाते रहे। इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी भारत का दिमाग, हमारा टैलेंट पूल अमेरिका के काम आया। लेकिन अब ये टैलेंट अगर अमेरिका नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? सीधा जवाब है, ये लोग यहीं भारत में रहेंगे या वापस लौट आएंगे। और यही होगा भारत का ब्रेन गेन। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, ये शहर अब वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट से और मजबूत होंगे। इंडियन स्टार्टअप्स को वो एक्सपर्टीज मिलेगी जो पहले सिलिकॉन वैली शिफ्ट हो जाती थी, और इस बार सिलिकॉन वैली की जगह इंडियन वैली खड़ी हो सकती है। क्या बात है? ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी वर्कर्स को शायद थोड़ी राहत दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? दोस्तों, अमेरिका की ताकत रही है दुनिया का बेस्ट टैलेंट खींच लेना। इतिहास गवाह है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकी सरकार ने जर्मनी के साइंटिस्टों को अपने यहाँ काम पर लगाया था, और कहते हैं कि इसके बाद ही वे स्पेस टेक में सोवियत यूनियन को पछाड़ पाए थे। उसके बाद से ही अमेरिका हर देश के टैलेंट को अपने यहाँ बुलाता है, बेहतर जीवन का सपना दिखाता है, और फिर ये इमिग्रेंट्स वहीं के होके रह जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारतीयों को हुआ है। आज अमेरिका में इंडियन अमेरिकन
अमेरिकन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा धनवान है और इन्हीं को देखकर हमारे IITs और अन्य कॉलेज संस्थानों में पढ़ने वाले टैलेंट स्टूडेंट्स सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया के सपने देखते हैं। सोचिए, अगर ये टैलेंट, ये स्टूडेंट्स अब भारत में ही रह गए तो आने वाले 10 सालों में अमेरिका की टेक्नोलॉजी लीडरशिप पर सवाल खड़े हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हर जगह भारत का पलड़ा भारी हो सकता है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये $1 लाख का नया नियम 3 बड़े नतीजे देगा। बिग टेक कंपनीज पहले जैसे ही रहेंगी, उनके लिए ये फीस मामूली है। छोटे अमेरिकी स्टार्टअप्स को झटका लगेगा, वो विदेशी टैलेंट नहीं ला पाएंगे। भारत के पास आएगा वो टैलेंट जो अब तक अमेरिका का भविष्य लिखता था। यानी ये फैसला अमेरिका को नुकसान और भारत को फायदा पहुंचा सकता है। आपको क्या लगता है, ये बदलाव भारत के लिए वरदान है या फिर हमारे टैलेंट के लिए नई मुसीबत? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।